हेलो प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्री बोर्ड का ये मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो इस पेपर का हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लेना। और इस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेक्शन सी यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बोला है सिद्ध कीजिए, ये हमें क्वेश्चन दिया है। और ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में प्रूव करना है हमें इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन में आपको करा रहा हूं। तो सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है 26 है और हमें ये क्वेश्चन दिया है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हमारा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा जो है इक्वल के इधर ये क्या है हमारा LHS और ये RHS। तो हम इसको प्रूव करने के लिए ये जो हमारा LHS है इसको ले लेंगे। क्या है हमारा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो इसको देखकर आपके माइंड में जो हमारा एक फॉर्मूला है वो क्लिक कर जाना चाहिए। कौन सा? जैसे कि हमें पता है कि हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू ये 1 और माइनस टेन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल में क्या है, सेक स्क्वायर ए। यहां पर भी देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो हम ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है इसके इक्वल में सेक स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह पर हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद अपोन में नीचे हमारा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसको भी देखकर आपके माइंड में एक फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए होता है, तो इसके इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए यहां पर भी है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल में कोसेक स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहां से इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए है। तो यहां हमारा सेक स्क्वायर ए है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का ऑपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है। यानी कि सेक थीटा के ऑपोजिट में 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो इसीलिए सेक स्क्वायर ए है यहां पर, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ये कोस और ये स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लगा देंगे और ये ए। यानी कि सेक स्क्वायर ए का ऑपोजिट हमने 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब इसी तरह से नीचे हमारा कोसेक स्क्वायर ए है, तो कोसेक थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसीलिए यहां पर कोसेक स्क्वायर ए है तो हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये जो है 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो हमारा साइन स्क्वायर ए है ये नीचे है, यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये 1 हमारा नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद 1 का साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा और कोस स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो ये हमारा कोस स्क्वायर ए ही आएगा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। यानी कि इस पे भी स्क्वायर था, साइन पे भी और कोस पे भी स्क्वायर था, तो हमने इनको लिख के और एक बार पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए साइन ए अपॉन कोस ए है, तो साइन ए अपॉन कोस ए ये हमारा क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए ये होता है हमारा tan
a, और यहाँ स्क्वायर है इसीलिए ये स्क्वायर लग जाएगा, तो tan स्क्वायर a हो गया। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर tan स्क्वायर a है, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा sec स्क्वायर a, ये 1 इधर आके -1 हो गया, इधर बच गया tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a के इक्वल में क्या है, sec स्क्वायर a -1। तो इसीलिए इस tan स्क्वायर a के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a -1। ठीक है, तो यही चीज हमें सिद्ध करना था, यानी कि जो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं sec स्क्वायर a -1, ये हमने कर दिया sec स्क्वायर a -1 इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 को कराने से पहले मैं आपको, जैसा कि आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुका है, बोर्ड एग्जाम सर पे आ चुका है, तो इसीलिए अब आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये बुक जो है ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है और इसका नाम है सीबीएसई क्लास 10th प्रैक्टिस पेपर्स। तो इस बुक में आपको टोटल 10 प्रैक्टिस पेपर्स दिए गए हैं, जिसमें से 6 प्रैक्टिस पेपर्स आपको विद सॉल्यूशन दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ, और 4 प्रैक्टिस पेपर्स आपको अनसोल्ड दिया है, ताकि उसे आप खुद से सॉल्व करो और आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको कितना और प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैथ्स स्टैंडर्ड का है, तो इस बुक को परचेज करके आप प्रैक्टिस पेपर्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, हमें बोला है A die is thrown once, find the probability of getting। तो यहाँ पर 3 पार्ट हमें दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रहा हिंदी मीडियम में, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, इसमें फर्स्ट है अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए, जब हम किसी भी जो डाई होता है उसको थ्रो करते हैं तो हमें कौन कौन से नंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि क्या क्या नंबर आ सकते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 एंड 6 यही आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये हमने लिख दिया। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 3, ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे। तो देखिए, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो 1 से लेकर 6 तक जो ये डाइस पर ये जो नंबर होते हैं, तो इनमें कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे, यानी कि 3 के टेबल में आएंगे। तो एक तो हमारा ये 3 हो जाएगा और एक ये 6 हो जाएगा, यानी कि 2 ही ऐसे नंबर है 1 से लेकर 6 तक में जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो इसीलिए हमारा जो ये 1 और ये 2, यानी कि 2 ऐसे नंबर्स हैं, तो इसीलिए 2 हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितने नंबर्स हैं, ये हमारे 6 हैं, तो टोटल हमेशा हम नीचे लिखते हैं। तो ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस फर्स्ट का। सेकंड में बोला है अब प्राइम नंबर, यानी कि सेकंड में हमें प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अब देखिए, सेकंड को कैसे करेंगे हम। प्राइम नंबर पूछा है, तो 1 से लेकर 6 तक में कितने प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा ये 2, एक ये 3, इसके अलावा एक ये 5, यानी कि ये 2, 3 और ये 5 कितने हो गए नंबर्स, 3 हो गए, इसीलिए 3 हम ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, तो हमेशा टोटल नीचे लिखा जाता है। तो 3/6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 आ गया। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा है थर्ड पार्ट में पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी कि जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो 5 से ग्रेटर, 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, 1 से लेकर 6 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से बड़े हैं, तो सिर्फ हमारा ये है 6, यानी कि ये एक ही नंबर है। तो इसीलिए इसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हमारा, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 1
और नीचे टोटल यानी कि 6, तो 1/6 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे तीनों आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 एंड -2 9। तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो इसमें हमें एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला गया है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ हो, यानी कि इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड है। इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं 2-5 एंड -2 9। तो इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ये हमारा 2-5 है और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं -2 एंड 9 है। ठीक है, तो हमें इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है जो कि क्या है कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वो पॉइंट है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से ये हमारा इक्विडिस्टेंट है, यानी कि बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम A, इसका नाम B और इस पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने P नाम दे दिया। अब देखिए इस P पॉइंट का हमें निर्देशांक पता करना है, यानी कि कोऑर्डिनेट पता करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन y की वैल्यू इसमें 0 होगा, यानी कि ये जो P पॉइंट है इसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन y की वैल्यू तो 0 ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, x एक्सिस पर है। ठीक है, तो जब भी कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर हो तो उसमें y की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, और जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर होता है तो उसमें x की वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, ये जो P पॉइंट है इसका ये निर्देशांक पता करना है। तो हमें इसमें सिर्फ ये x की वैल्यू ही पता लगाना है, क्योंकि y की वैल्यू तो हमें पता है इसमें 0 है, सिर्फ x की वैल्यू पता लगाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र, वो लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि बराबर दूरी पर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि AP यानी यहां से लेकर यहां तक इक्वल होगा किसके, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि PB के। ठीक है, तो अब AP यानी कि ये AP जो है, तो इसमें सबसे पहले हम जो हमारा दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ब्रैकेट में ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल में PB। तो इसमें भी हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ब्रैकेट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले AP, तो इसमें AP का यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब तो A और P, तो ये हमारे दोनों पॉइंट हैं, तो इसमें ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 हमारा कितना है, x है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां से इस x2 की जगह पर क्या लेंगे, x2 हमारा ये x है तो ये x माइनस में x1 हमारा ये है यानी कि 2 और ये स्क्वायर प्लस y2, तो y2 देखिए 0 है तो ये 0 माइनस y1 माइनस का 5 है तो ये -5 आ गया और ये स्क्वायर। ऐसे ही इसमें भी, तो ये हमारा PB का है, PB के लिए PB, तो इस बार हम ये दोनों पॉइंट ले रहे हैं तो इसीलिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 -2 है तो इसीलिए x2 की जगह -2 माइनस में x1 x है तो ये x और ये स्क्वायर प्लस y2 9 है और y1 0 है तो 9 - 0 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ यहां पर देखिए रूट हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा,
या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरफ ही हमारे स्क्वायर रूट हैं तो इससे ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पर ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यहां पर ये x माइनस 2 है और ये स्क्वायर यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसीलिए इसको हम इसमें जो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। तो आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले a स्क्वायर, तो a की वैल्यू x है इसीलिए x स्क्वायर माइनस में 2, फिर क्या है ab, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, प्लस में b स्क्वायर, तो ये प्लस b की वैल्यू हमारा है 2 और ये हमारा स्क्वायर, फिर ये प्लस में यहां पर देखिए 0 माइनस माइनस फिर ये 5, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, इक्वल में यहां पर इसमें भी ये जो माइनस 2 है ये हो जाएगा, इसको हम a मानेंगे, माइनस ये x को b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी हमारा यही वाला आइडेंटिटी लग रहा है। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a की वैल्यू इसमें हमारा है -2, तो -2 का स्क्वायर, -2ab है तो ये -2, a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू ये हो जाएगा x। आपको इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि a की वैल्यू ये है -2 और b की वैल्यू सिर्फ ये है x, क्योंकि ये जो माइनस है वो हमारा इस फॉर्मूले वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, प्लस में b स्क्वायर, तो अब हम इसमें देखिए ये प्लस b की वैल्यू क्या है x, तो ये x और ये स्क्वायर, फिर प्लस में 9 में से 0 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81। अब आगे इसको करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर -2x और 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4x, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 25, इक्वल में -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये -2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये प्लस में x स्क्वायर प्लस 81। अब इधर भी x स्क्वायर और इक्वल के इधर भी x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 4 है इक्वल के इधर भी 4 है ये भी कैंसिल, ये माइनस का 4x, इस 4x को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 4x हो जाएगा और ये 81, इस 25 को इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का 25 हो जाएगा, तो -4x माइनस का 8x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 यानी कि 56। अब -8 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर x बचा तो ये 56 -8 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आ गया ये माइनस और ये 7, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया -7। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, हमसे इस पॉइंट का यानी कि ये पॉइंट हमसे पूछा था, तो यानी कि P, तो P पॉइंट में जो x है तो इसमें x की वैल्यू हमने -7 लिया है, यानी कि -7 हमने ये फाइंड किया है और y की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है 0, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में ही हमें और में भी क्वेश्चन दिया है अथवा में, तो इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3 0 6 4 एंड -1 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये देखिए हिंदी मीडियम में, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3 0 6 4 और -1 3 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें इसमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये एक समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष हैं यानी कि वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे कि सबसे पहले ये हमारा और वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रायंगल है जो कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है और ये राइट एंगल्ड भी है, यानी कि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, हमने ये जस्ट अज्यूम किया है। ठीक है,
तो इसके तीनों जो वर्टिसेस हैं वो हमें ये दिए गए हैं। तो मान लेते हैं एक वर्टिसेस ये हो गया, ये हमारा है 3 0, इसका इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, और इसको मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है यानी कि 6 4, ये सी नाम दे देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -1 एंड 3। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारा तीनों वर्टिसेस हैं, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक राइट एंगल आइसोस्केल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये जो ए से लेकर बी तक है यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है ना, ये सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए बी ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। ये होता है अंडर रूट, मैंने आपको अभी पीछे लिखवाया था तो दोबारा से यहाँ पर फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स ले रहे हैं, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। x2 हमारा है 6 माइनस x1 है 3 और ये स्क्वायर प्लस y2 4 और y1 0, तो 4 माइनस 0 स्क्वायर। अब देखिए 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 4 माइनस 0 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब 9 प्लस 16 ये हो जाएगा √25, और √25 की वैल्यू आपको पता है 5 होता है। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी तरह से हम जो ये बी सी है, तो बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसमें भी हम जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे। तो इस बार हम BC पॉइंट ले रहे हैं, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो x2 है -1, माइनस में x1 है 6 और ये स्क्वायर, प्लस y2 3 और y1 4, तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 माइनस 6 माइनस का 7, -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, प्लस 3 माइनस 4 माइनस का 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 1। अब रूट में 49 प्लस 1 ये हो जाएगा 50। अब √50 इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा 5√2। ये कैसे आया अभी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए जब हम ये रूट में 50 है तो 50 का जब हम इस तरह से फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल से 25 टाइम में, 5 के टेबल से 5 टाइम में, और 5 के टेबल से 1 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पर 5 का पेयर बन गया, इसीलिए जब पेयर बनता है तो रूट से बाहर आ जाता है। 2 का नहीं बना तो 2 हमारा रूट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से लास्ट हम इस AC के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। हमने AB और BC के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम जो AC है तो AC के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसमें भी देखिए हम कौन से पॉइंट ले रहे हैं इस बार, ये दोनों, तो ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 -1 है और x1 3 है, तो इसीलिए -1 -3 और ये स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना है 3 और y1 0, तो 3 - 0 का स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे हम कि -1 - 3 सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16, प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 16 + 9 √25 की वैल्यू 5 होता है। तो यहां पर हमारा 5 आ गया। अब देखना AB हमारा 5 है, BC 5√2 है और AC भी 5 है, यानी कि AB और AC दोनों इक्वल हैं। अब देखिए AB ये रहा और AC ये रहा, ये दोनों 5 यूनिट के हैं, तो ये दोनों साइड्स हमारे क्या हुए, इक्वल हुए। तो अभी तक हमने ये प्रूव किया है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, ये एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। लेकिन क्या ये राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, ये अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है, वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी ना राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किया जाता है। तो इसीलिए आगे हम क्या कर सकते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी में क्या होता है हमारा h² = p² + b²। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड होता है। तो देखिए ये और ये इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है 5√2।
तो इसीलिए h की जगह पर हम 5√2 लिख देंगे। सबसे पहले h का जो नाम है वो BC है, तो इसकी जगह पे BC लिख देते हैं और स्क्वायर इक्वल में P यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम इसको भी ले सकते हैं या फिर इसको भी ले सकते हैं, तो हम AB को ले लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस बेस हम AC को ले लेते हैं। अब देखिए BC हमारा कितना है, ये रहा 5√2, तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल AB हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस AC भी 5 है तो ये 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 2 जा ये हो गया 50 इक्वल्स टू 25 प्लस 25 ये हो गया 50। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे इक्वल आ गए, यानी कि इससे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो हमारा ये ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में यहाँ पर हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का और वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, इसमें हमें बोला है प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये रहा हिंदी मीडियम में, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन पहले से करके और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि इसमें सारा लिखने का ही इसमें काम है। ठीक है, तो मैंने हिंदी मीडियम में लिखा है लेकिन मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी समझाऊंगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें हम सबसे पहले जिस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है उसे रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो इसीलिए लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, इंग्लिश में लिखेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर हमारा √2 रैशनल नंबर हमने मान लिया तो इसके इक्वल में A/B लिख सकते हैं, यानी कि A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, A और B हमारे सहअभाज्य पूर्णांक होंगे। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि कंपोजिट नंबर होंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में A एंड B आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF ओनली 1 होता है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम जो ये B है इसका √2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो B का √2 में मल्टीप्लाई होके √2B आ जाएगा, इधर हमारा A बचेगा। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब √2B में स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा रूट कट जाएगा स्क्वायर से तो 2 आएगा। B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा तो 2B स्क्वायर हो गया। A का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए ये 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर B स्क्वायर बचेगा तो ये A स्क्वायर और B इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो यहाँ पर A स्क्वायर है वो इस 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे A स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इंग्लिश में लिखेंगे A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर हमारा A स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो A है वो भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः A भी 2 से विभाज्य है और इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में लिखना कि सो A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब इसके बाद हम A इक्वल में 2m लेंगे और यहाँ पर जो ये m है इसकी जगह पर आप कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि C भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा m है ना, ये क्या है, एक पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है। तो हम लिखेंगे इंग्लिश में m इज एन इंटीजर। इस तरह से अब देखिए जो हमारा a इक्वल्स टू 2m है तो a इक्वल्स टू 2m इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि a की वैल्यू जो 2m है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें रख देंगे। तो लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, हम लिख देंगे। और इसके बाद जो इक्वेशन फर्स्ट है 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिखा और 2b स्क्वायर को हमने उतारा और यहाँ पर a है
ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 2m है, तो ए की जगह पर 2m आ गया और ये स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया। यहां पर सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, फिर m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आएगा। अब यहां से इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, इधर b स्क्वायर बचा और ये 4 जो है ये इस 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके 4 में डिवाइड हो जाएगा ये 2, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, और ये m स्क्वायर उतार दिया। अब इसके बाद इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये b स्क्वायर उतारा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया तो इधर m स्क्वायर बचा। तो इसको देखने से अब आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये b स्क्वायर है वो इस 2 से विभाज्य है, यानी कि 2 से डिविजिबल है b स्क्वायर। तो आगे हम लिख देंगे b स्क्वायर 2 से विभाज्य है और इंग्लिश में लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि जो b है वो भी 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि अतः b भी 2 से विभाज्य है। इसको समीकरण 3 का नाम देंगे। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, यानी कि ये रहा हमारा समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन सेकंड। इसमें क्या है कि a भी 2 से विभाज्य है, यानी कि जो a है वो डिविजिबल है 2 से, और यहां पर b भी 2 से विभाज्य है, यानी कि जो b है वो भी डिविजिबल है 2 से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a और b है वो दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमने तो शुरू में ये लिखा था कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, यानी कि a एंड b कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF ओनली 1 हो। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर हम उन्हें भी कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ पर b भी 2 से विभाज्य है और a भी 2 से विभाज्य है, यानी इसका मतलब ये है कि a और b का कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यानी कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अतः a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, यानी कि a एंड b आर नॉट कंपोजिट नंबर, तथा रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। अतः रूट 2 अगर हमारा परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें हमसे बोला है अ पैरेललोग्राम ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that ABCD is a rhombus। ये रहा, हमें ये पिक्चर दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि जो ये ABCD है ये एक रोम्बस है। ठीक है, हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं। किसी वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। यानी कि हमें इस ABCD को एक रोम्बस प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन आपका NCERT बुक का ही क्वेश्चन है 10.2 का। ठीक है, 10.2 का आई थिंक 11th क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ABCD एक रोम्बस है? देखिए इसका सॉल्यूशन अब हम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें दिया है उसको हम लिखेंगे। हमें क्या गिवन है कि ये जो ABCD है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ये आप देख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो ये ABCD ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम गिवन है, हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि AB और ये CD ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं, तो AB और CD इक्वल होगा। तो लिख देंगे AB इक्वल्स टू CD, और ये जो AD और ये BC है ये दोनों भी अपोजिट साइड्स हैं, तो AD और BC ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो AD इक्वल्स टू BC, ये हमने लिख दिया जो हमें गिवन था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। अब मैंने आपको बताया कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी कि
यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रूव में ABCD इज अ रोम्बस। अब आते हैं अपने प्रूफ पर। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, देखिए सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हमारा एक सर्कल होता है और सर्कल के बाहर यानी कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट खींचे जाते हैं तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये हमारा इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि बाहर एक बिंदु ये है। तो इस पॉइंट से एक ये AP और ये AS, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों टेंजेंट्स हो जाएंगे, यानी कि स्पर्श रेखा हो जाएंगी। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही B पॉइंट देखिए, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, तो इससे ये BP और ये BQ, ये दोनों भी टेंजेंट्स खींचे गए हैं, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही ये और ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमने प्रूफ में लिखेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये हम लिखेंगे। अब देखिए यहां पर ये हमारा A एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, तो इससे दो टेंजेंट्स AP और AS है। तो हम क्या लिखेंगे कि AP इक्वल्स टू AS होगा, यानी कि ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे, अभी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इस पॉइंट से ये BP और ये BQ, ये दोनों टेंजेंट्स खींचे गए हैं, तो BP और BQ भी इक्वल होंगे। तो लिखेंगे कि BP इक्वल्स टू BQ होगा। इसी तरह से इस पॉइंट से CR और CQ, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो इसीलिए CR इक्वल्स टू होगा CQ के। ऐसे ही इस पॉइंट से DR और DS, ये दोनों टेंजेंट्स खींचे गए हैं, यानी कि DR इक्वल होगा DS के। ठीक है, अब ये इक्वल क्यों होंगे ये यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने ऑलरेडी लिख के दिखा दिया। जस्ट इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड और इसको फोर्थ नेमिंग कर देंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको हम क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब इनको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहां AP है, तो AP प्लस BP है, प्लस CR प्लस ये DR इक्वल में ये AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए AP प्लस BP, यहां पर ये रहा AP और ये BP, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं पूरा। तो हम इन दोनों की जगह पर AB लिख देंगे। ठीक है, प्लस में CR प्लस DR, तो CR देखिए ये रहा और DR ये, तो दोनों मिलकर ये पूरा CD बना रहे हैं, तो हम लिख देंगे CD इक्वल में AS प्लस BQ है। तो AS और BQ ये देखिए दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो हम क्या करेंगे कि AS और DS यानी कि ये और ये लेंगे। देखिए AS ये रहा, DS ये रहा, दोनों को ऐड करने पर पूरा AD बन रहा है। तो हम AS और DS दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ। तो BQ देखिए ये रहा और CQ ये, दोनों को ऐड करने पर क्या बन रहा है, BC बन रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा BC। अब यहां से AB प्लस CD है, तो अभी जैसा कि हमने देखा कि AB इक्वल्स टू CD है, यानी AB और CD दोनों इक्वल हैं, तो इसीलिए हम इस CD की जगह पर AB लिख सकते हैं। इस AB को हमने उतारा, इस CD की जगह पर AB लिख सकते हैं। ऐसे ही ये AD है और यहाँ पर BC है, तो हमने देखा कि AD और BC ये दोनों भी इक्वल हैं, तो इसीलिए AD की जगह पर हम BC लिख सकते हैं। तो ये AD की जगह पर हमने BC लिख दिया और इस BC को हमने उतार दिया। ये जो हमने लिखा है ऐसा हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर हम रीजन भी दे देते हैं, क्योंकि AB इक्वल्स टू CD है एंड AD इक्वल्स टू B
सी है। ठीक है, अब ए बी प्लस ए बी ये हो गया 2AB, बी सी प्लस बी सी ये हो गया 2BC। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, BC। यानी कि ए बी और BC ये हमने इक्वल दिखा दिया। अब देखिए ए बी हमारा क्या है, ये रहा, और BC ये रहा, तो इस ए बी और BC को हमने इक्वल दिखा दिया। और ए बी हमारा ऑलरेडी CD के इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल हो गए, तो यानी कि चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे लिख सकते हैं कि सो ए बी इक्वल्स टू BC होगा, ये इक्वल होगा CD के, ये इक्वल होगा AD के। सो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।